कोई भी मुझे कुछ कह देता था, मैं कहती थी हाँ जी। कोई मुझे कहे मर जाओ तो मैं कहती थी हाँ जी मर जाते हैं। भाई पुलिस वालों ने कहा निकलो चित्रोल पक्की है। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मैं कर देती हूँ भाई। मेरे को नहीं पता चलता चलता क्या हो रहा है, मेरे को तब पता चलता है जब मैं मुसीबत में फंस चुकी होती हूँ। लग रहा था कि आपकी बाजी का भी उसके बाद स्टोरी ने थोड़ा सा पलटा लिया। अब टेक्निकली सोचा जाए तो मेरा कोई काम लग नहीं रहा वहां, वैसे मतलब मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हेलो दोस्तों, तो आज है भाई हमारा स्टोरी टाइम। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी बहुत पुरानी है भैया, मेरे से भी ज्यादा पुरानी है, और इस स्टोरी का मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं पता। आज लग जाएगा। इस वीडियो को आपने इतना शेयर करना मेरे घर वालों तक पहुंच जाए, उनको पता चल जाए उनकी गंदी लाद कितनी गंदी है। वो मुझे बहुत शरीफ समझ रहे हैं, पर मैं शरीफ नहीं हूँ, थोड़ी हूँ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भाई कहानी है कोई 2018 की। अभी आपकी बाजी रहती थी हॉस्टल में, ठीक है। वहां मेरी 2 रूममेट थी, दोनों के थे भाई बंदे और मेरा कोई बंदा नहीं था, ठीक है। अब उनमें से एक जो थी वो बर्थडे गर्ल थी, उसका बर्थडे आ गया। वो अचानक से ऐसी भागी भागी आ रही है भाई हमारे कमरे में और कह रही है जी चलो इस्लामाबाद जाना है, चलो भाई इस्लामाबाद चलते हैं। अब साथ वाली जो है वो भी मान गई। अब वो दोनों मानी बैठी हैं। साथ वाली ने भी अपने बंदे को कॉल करके बुला लिया, जी हाँ जी चलो 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 जी चलो जी जाना है। टाइम क्या हो रहा है जी 5 बज रहे हैं शाम के, और जाना कितने बजे? शाम के 7 बजे निकलना है। अब वो दोनों बैठी मेरा मुंह देख रही हैं और मैं उनका मुंह देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ यार मैंने नहीं जाना, यार मैं क्या करूँ, यार मैं बहुत शरीफ हूँ। मैं उन्हें ये कहना चाह रही थी कि यार मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं अपने घर वालों को बताए बगैर नहीं जा सकती, मैं पूकी हूँ। लेकिन क्या करूँ ना भैया, इज्जत का सवाल है ना, अपन की इज्जत का सवाल है। अपन को भी तो जाना है, अपन को भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। घर वालों ने तो मुझे ट्रॉमाटाइज किया हुआ है। कब तक कब तक मुझे रहना है इनके आसरे पे? नहीं भैया, अपन को तो अपनी जिंदगी जीनी है। थोड़ा मुझे उन्होंने इमोशनल किया, थोड़ा मैं खुद ही इमोशनल थी, मैं जाना चाह रही थी एक्चुअली। तो अपन हो गया भाई तैयार, हॉट सा ड्रेस पहना है अपन ने। अब हम 5 लोग हैं, 2 लड़कियां और एक दरमियान में मंजली में बैठी हुई हूँ, ठीक है। मेरा कोई किरदार नहीं है वहां पे, लेकिन मैं बैठी हुई हूँ बैक साइड पे। आगे 2 कपल बैठे हुए हैं, पीछे 2 कपल बैठे हुए हैं, आगे बैठी हुई है बर्थडे गर्ल। अब टेक्निकली सोचा जाए तो मेरा कोई काम लग नहीं रहा वहां, वैसे मतलब मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो मुझे लेके जा रही है क्योंकि मैं मेरे बगैर नहीं जाती, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी तब। खैर अभी भी है, अभी भी मेरी उनसे बात होती है, और अगर वो मेरी ये वीडियो देख रही है तो मुझे माफ करते रहे, क्षमा कर देना मुझे। लेकिन मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी पूकी हूँ। वो बहुत अच्छी है। अच्छा जी, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ से तो बात शुरू होती है। भाई हम चले गए भाई, ऐसा बंदा आज तक मुझे नहीं मिला। मैं इस बात को हो गए हैं, 2018 की बात थी, इस बात को हो गए 7 साल। मुझे आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला जो मुझे कहे जी चलो जी चलो बर्थडे है जी, मैं कह रही हूँ बर्थडे है जी, वो कहे जी चलो इस्लामाबाद चलते हैं जी, मनाल पे ही खाना खाना है, तो वो कहे मेरी जान ने कहा है मनाल पे खाना खाना है, तो मैंने मनाल पे ही खाना खाना है। अच्छा खैर उसके साथ साथ मुझे भी था कि चलो मैं भी थोड़ा इंजॉय कर लूंगी, जो मैंने आज तक नहीं किया अपने घर वालों के डर से। इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इश मैं भी होगी तैयार। अच्छा जी, अरे मैं मस्त होके चली गई हुई हूँ, मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ। मेरे घर वालों को लग रहा है हमारी पुकी जो है वो हॉस्टल में सो रही है। अभी आपकी पुकी हॉस्टल में सो नहीं रही थी, आपकी पुकी इस्लामाबाद गई हुई थी। वहां जी हम पहुंचे 10 बजे। हमने भाई बड़ा अच्छा मनाल पे खाना खाया, केक शेक आया, हमने हैप्पी बर्थडे टू यू किया भाई, बड़ी चासा आई है, ठीक है। उसके बाद स्टोरी ने थोड़ा सा पलटा लिया। वो जो बर्थडे गर्ल थी उसने अपने एक दोस्त को बुलाया हुआ था अपनी बर्थडे पे, जो इस्लामाबाद का ही था। वो आ गया। अब क्या हुआ वहां पे, 2 कपल थे, तो अब ऐसे लग रहा था कि 3 है। अब लग रहा था 3 कपल आए हुए छुट्टियों पे, 3 कपल आए हुए छुट्टी पे अपना एंजॉय करने आए हुए। ये सीन हो रहा था वहां पे, ऐसा सिनेरियो बन रहा था। सारी बात है 3 लड़के थे तो 3 लड़कियां हो गई थी, सॉरी 3 लड़कियां थी 3 लड़के हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि आपकी बाजी का भी अब जी हम वहां से निकले हैं 1 बजे, रात के 1 बज गए में, मुनाल सारा खाली हो गया हुआ, हम डिट्टों की तरह बैठे हुए वहां पे, ठीक है। उन्होंने हमें कहा भाई अपने पांडे चांडे हमने भी उठाने हैं, भाई तुम लोगों ने अब कब दफा होना है, अब तुम लोग दफा हो, तो हम उसको ताला शाला लगाए, कुंडा शुंडा लगाए। तो हमें शर्मिंदगी होकर हमें लगा कि अब हमें चले जाना चाहिए। तो रात का 1 बजा हुआ है, ठीक है। इस्लामाबाद में जहां रात के 9 बजे सब सो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है वहां इस्लामाबाद में जी, वहां 9 बजे सबको सब सूंघ जाता है, सब सो जाते हैं वहां पे सब।
हम 1 बजे वहां से वापस आने के लिए निकल रहे हैं। वापस कहाँ आना था हमने? फैसलाबाद। हम वापस आने के लिए निकल रहे हैं वहां से, ठीक है। अब क्या सिनेरियो बना जी, वापस जाना था। अब एक गाड़ी पे हम लोग आए हुए थे। अब जो उसका दोस्त आया हुआ था उसके पास भी एक गाड़ी थी, ठीक है। तो वो जो बर्थडे गर्ल थी और उसका जो बंदा था, उसका बंदा ड्राइव कर रहा था, वो जो बर्थडे गर्ल थी साथ, उसने कहा तुम हमारी वाली गाड़ी में बैठ जाओ। और जो वो मेरी दोस्त नंबर 2 थी और उसका बंदा था, उस बर्थडे गर्ल ने कहा कि तुम उन लोग की गाड़ी में जाके बैठ जाओ। अब सिनेरियो क्या हुआ जी, मेरे मोबाइल की जो होगी बैटरी लो, डेड हो गया, बिल्कुल बैटरी लो होगी। मैंने जो अपनी बर्थडे गर्ल की गाड़ी में उसको चार्जिंग पे लगा दिया। मैंने कहा यार इसको तो चार्जिंग पे लगाना, इसके तो मैया डूब गई है, ठीक है। अब वो जो मेरी 2 नंबर वाली दोस्त थी, उसका बंदा था, वो जाकर बैक सीट पे बैठ गए, ठीक है। अब जो मेरी बर्थडे गर्ल का दोस्त आया हुआ था, वो अब ड्राइव कर रहा है। अब पीछे वो लग रहा है कि वो उनका ड्राइवर है, पीछे वो दोनों बैठे हुए हैं, अब लग रहा है वो उनका ड्राइवर है। अब जो बर्थडे गर्ल थी उसको लग रहा था बुरा, उसने थोड़ी दूर जाके उसको कॉल की कि गाड़ी रोको, ठीक है। उस बंदे ने, उसके दोस्त ने गाड़ी रोक ली। अब इसने कहा मुझे कि वो बहुत बुरा लग रहा है, कि वो तो उनका ड्राइवर लग रहा है, अब तुम जाकर फ्रंट सीट पर बैठ जाओ उस बंदे की, ठीक है। अब मुझे भी लगा, जेन्युइन बात लगी कि हाँ यार ये तो बुरा लग रहा है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि मुझे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ये सेक्रीफाइस किया। भाई मैं पूकी हूँ, मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मैं कर देती हूँ। भाई मेरे को नहीं पता चलता चलता क्या हो रहा है, मेरे को तब पता चलता है जब मैं मुसीबत में फंस चुकी होती हूँ। डेड, हर तरफ से डेड हो गई हूँ भाई। ये मेरा जो मीटर है ना ऊपर वाला, ये तब खुलता है। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने करना नहीं था, ये तो मेरी बाउंड्रीज में आता नहीं था। तब तो मेरी कोई बाउंड्रीज ही सेट नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था नो कैसे करते हैं। मुझे तो बस एक ही जुमला आता था, हाँ जी, जी हजूर, हाँ जी। कोई भी मुझे कुछ कह देता था, मैं कहती थी हाँ जी। कोई मुझे कहे मर जाओ, तो मैं कहती थी हाँ जी मर जाते हैं, बताएं कैसे मरना है, तरीका बताएं। ये ना हो बाद में आपको तरीका पसंद ना आए, तो पहले मुझे तरीका बता दें कि कैसे मरना है। मैं तो भाई ऐसी थी। अच्छा खैर, मैं चली गई उसकी फ्रंट सीट पे। अब जो मेरा मोबाइल है वो बड़े गर्ल की कार में चार्जिंग पे लगा हुआ है। ये बहुत बात नोट करनी है आप लोगों ने, ये इसने मेरी जान बचाई है। अब मैं जाके उसकी फ्रंट सीट में बैठ गई। अब वहां पे हम वापस आ रहे हैं, रात का 1:30 बजा हुआ है, ठीक है। अब वहां पे भाई ऐसा लग रहा है कि 2 कपल हैं, एक कपल आगे बैठा हुआ है, एक पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। और जो मेरी बर्थडे गर्ल की गाड़ी में वो अलग से एक कपल आ रहा है। आगे पुलिस का नाका लगा हुआ है, रात के 1:30 बजे पुलिस का नाका लगा हुआ है। नाइस। वो जो मेरी बर्थडे गर्ल थी, वो तो कपल थे, उन्होंने तो कह दिया हस्बैंड वाइफ है, जो भी कह दिया उन्होंने। वो गुजर गए भाई, वो आगे थे, वो गुजर गए वहां से। जब हम गुजरने लगे उन्होंने गाड़ी रोक ली है। भाई पुलिस वालों ने कहा निकलो, चित्रोल पक्की है।